नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं आदि अचिंत और स्वागत कर रहे हैं हम आदि अचिंत का और आप सभी से अनुरोध कर रहे हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। तो भाई आदि जी, ये आपने इतना जुल्म क्यों किया हमारे टप्पू भाई के साथ में? पहले तो ये बताइए। चलिए, आपने नाम तो मान लिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। जुल्म क्या आप नोबेल पीस प्राइज़ का बोल रहे हो सर? ओह! मतलब ये इससे भी बड़ा जुल्म है? सर टप्पू आजकल अपने ऊपर जुल्म करता रहता है, तो मैं क्या करूँ? आज उसने चाइना पे 100% टैरिफ डाल दिया, तो वो 150% टैरिफ हो गया उसके ऊपर। देखिए सर, ये नोबेल पीस प्राइज़ इज़ अ वेरी यू नो यू मस्ट अंडरस्टैंड इट्स अ वेरी पॉलिटिसाइज्ड थिंग एंड बड़ा आपको क्लियरली दिखता है जिस तरह से ये टारगेटेड मचाडो उस लेडी को दिया गया है। शी इज़ अ क्लियर कीप ऑफ द सीआईए एंड उसको इंस्टॉल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। सो ठीक है, अगर ट्रम्प को नहीं मिल रहा, फेयर इनफ बट दे हैव गिवन इट टू हू दे वांट एंड ये चीज़ हमको बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि ये सब चीज़ों पे भी अमेरिका का काफ़ी कंट्रोल है। तो ही इज़ बेसिकली अपना जो कंट्रोल इनके ऊपर एक्सर्ट कर रहे हैं ताकि इनका जो अभी सबसे नियरेस्ट ऑब्जेक्टिव है वेनेजुएला और ईरान का, इन दोनों पे जो भी इनको काम करना है वो करेंगे। आई वोंट बी सरप्राइज्ड मैगस ऐसे अवार्ड्स और ये सब अभी ईरान वालों को मिलने शुरू हो जाएँ। सो दैट दैट कैपेसिटी बिल्डिंग जो है बोलते हैं वहाँ पर करें। एक रिपोर्ट आई है सर संडे गार्डियन में जहाँ पर इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट की करतूतों के बारे में पूरा एक पर्चा पूरा क्लियर किया है, वेयर जिस तरह से उन्होंने नेपाल के अंदर रेजिम चेंज करा। ये एक्टिविटी शुरू हुई थी 2020 में सर एंड इन इसमें टोटल इन लोगों ने $900 मिलियन लगाए, लेकिन लास्ट फेज़ के अंदर सिर्फ $90,000 के साथ वो पूरा हो गया था। $900 मिलियन इनका पूरा ऊपर-नीचे खर्चा ये वो एंड ऑल दैट। तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग ये करते हैं सर। अब ट्रम्प साहब देखिए बीच में इतने शेमलेस हैं, कल उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भई अगर मैं उस लेडी से बात कर रहा था, तो अगर मैं उसको बोलता मेरे को दे दे, तो वो दे भी देती मेरे को। नाउ आई डोंट नो आई मीन ये क्या मेंटालिटी है, क्या इसकी ऑब्सेशन है इसके ऊपर? बट देखिए, आपने जो भी बात कही ना उससे ये ध्वनि यही निकलती है कि सीआईए कंट्रोल करती है, लेकिन सीआईए ट्रम्प को नहीं देना चाहती। देखिए सर ट्रम्प का हाँ, वो भी है बट दे आल्सो हैव वन अपॉर्च्युनिटी ना जहाँ पर ये वेनेजुएला वाला गेम होगा। नाउ इसके पीछे अगर ये ट्रम्प अपना पूरा ये न्यूक्लियर गेम सॉरी ये नोबेल गेम वापस ले रहा है, व्हाट इज़ ही गेटिंग इन रिटर्न? देखिए अगर सीआईए ने उसके साथ ये नेगोशिएट करा है कि सर ये करने दो, हम आपको ये दे देंगे। व्हाट इज़ ही गेटिंग इन रिटर्न इज़ द क्वेश्चन वी नीड टू आस्क। क्या ट्रम्प की कंपनीज़ को वहाँ पर फ्री एंट्री मिलेगी जब कुछ वहाँ पर ऑपरेशंस किए जाएँगे? क्या ट्रम्प की कंपनीज़ को ईरान के अंदर फ्री एंट्री मिलेगी जिस तरह से पाकिस्तान और म्यांमार के अंदर वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं? ब्लैक वाटर जो अभी भी ऑलरेडी घुसा हुआ है उसके अंदर। एंड क्या ट्रम्प की कंपनीज़ को और भी क्रिप्टो के साथ कनेक्शंस मिलेंगे? क्योंकि अगर आप पिछले 3 दिन में देखें, ऑन पेपर ट्रम्प हैज़ लॉस्ट $3 बिलियन जो अभी क्रिप्टो क्रैश हुआ है पिछले 24 घंटे में। लेकिन बैक एंड पे लोग बोल रहे हैं इसने शॉर्टिंग करी है एंड ही एक्चुअली मेड मोर देन $300 मिलियन एट द बैक। तो अब क्या सच्चाई है सर इसके बारे में तो मेरे पास उसका पता नहीं, बैंकर मुझको तो बताया जा रहा है कि बच्चे के $3 बिलियन डूब गए। हाँ, सी वो अब फ्रंट में है सर, बट अगर आप पीछे से देखें तो अब कितना इन लोगों ने कितना कितनी शॉर्टिंग करी है, कितना क्या करा है बिकॉज़ इसके जितने भी अभी तक जितनी भी एक्टिविटीज़ रही हैं सर, इफ यू लुक एट इंडिया, इसने हमेशा फ्राइडे इवनिंग को टारगेट करा है। चाइना को भी फ्राइडे इवनिंग को टारगेट करा है सो दैट द मार्केट फॉल्स एंड मंडे मॉर्निंग को जब मार्केट खुलती है, ओपन्स ऑन अ लो तो एक काफ़ी ज़बरदस्त लॉस होता है। अब यही चीज़ उसके ऊपर इम्पैक्ट हो गया $1.6 ट्रिलियन का उसको वहाँ पर लॉस हो गया। His markets actually went down. तो ये इसका ये मार्केट मैनिपुलेशन है एंड these guys are shorting shares, these guys are shorting companies, these guys are shorting the market and making money on the side. इसके बारे में आई मीन देयर इज इनफ एविडेंस इन द ओपन डोमेन कि ये लोग ये काम कर रहे हैं सर। तो या उसको पैसे दिए होंगे सर खूब सारे कि ठीक है सर आप ये मत करो, आपको 2-3 बिलियन हम आपका 3 बिलियन इधर लॉस होगा, डोंट वरी हम आपको 5 बिलियन दे देंगे। वैसे भी सर ट्रम्प ने जब से ये प्रेसिडेंट बना है, he has made over $9 billion personally. He's made more money than he was worth. So ये तो ठीक है साहब, लेकिन करप्शन जो है वो थर्ड वर्ल्ड फिनोमिनन है। ये भी सर खास देखिए बात।
इनके पास ना पूरा का पूरा जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वेस्टर्न वर्ल्ड है वो रैम्पार्ट्स के ऊपर से ना मीनारों पे चढ़ के चिल्लाता है कि साहब की करप्शन इज थर्ड वर्ल्ड फिनोमिनन, और यहाँ इनका जो सबसे करप्ट कोई आदमी है तो इनका खुद का प्रेसिडेंट है। they have institutionalized corruption in the sense ये जो you know internal information आती है कंपनीज में से, they know who they are going to target, तो उनके शेयर्स ऑलरेडी बेच देते हैं at high prices, एंड एकदम से अगर कैपिटल आउटफ्लो होता है तो ऑब्वियसली वो पूरा शेयर वीक हो जाता है, एंड देन उसके ऊपर आके सैंक्शन मारते हैं लोग, दे ब्रिंग इट बैक डाउन, फिर उसको नीचे जाके खरीदेंगे, एंड देन दे विल बूस्ट इट अप विद सम वे, एंड फिर वो ऊपर जाएगा, फिर ऊपर उसको करके बेचेंगे। दिस इज समथिंग दैट दे हैव बीन डूइंग। एंड हिंडनबर्ग भी आप देखिए, भारत के साथ भी यही चीज उसने करने की कोशिश करी थी विद अडानी, एंड अडानी इज नो स्मॉल प्लेयर सर। अगर अडानी का $150 बिलियन का लॉस होता है, वो भारत का भी $150 बिलियन का लॉस है एट द एंड ऑफ इट। तो ये चीजें ये लोग कर रहे हैं सर, एंड दिस इज नाउ बिकम सो रैम्पेंट, एंड इनकी जो करप्शन, जैसे मैं बोल रहा था, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, इन द सेंस ये लोग इस चीज को लॉबिंग बोलते हैं, ठीक है? तो लॉबिंग कर रहे हो आप, अब जैसे भारत ने भी एक लॉबिस्ट लगाया है, मतलब आज मैं सुबह एक सर नजम सेठी का वीडियो देख रहा था, ठीक है? वो ट्विटर पे घूम रहा था, और मैंने सारी अपने, चीजें एडमिट कर रही है उसने। हाँ, सो इफ यू नोटिस, उसने बड़ा क्लियरली बोला कि भाई, इन्होंने बोला जो मेरे फैमिली का क्रिप्टो है, हाँ जी लो, $10 मिलियन। तो खुले टीवी पे वो एडमिट कर रहा है कि हमने ट्रंप की क्रिप्टो के अंदर $10 मिलियन पाकिस्तान ने डाले हैं, ओपनली। नाउ दिस इज समथिंग आई हैड सेड आपके चैनल पे, मैंने अपने चैनल पे भी यही चीज बोली थी कि आसिम मुनीर के लंच के लिए इसने 5 से $10 मिलियन ट्रंप को दिए हैं। दैट इज हाउ द लंच गॉट अप्रूव्ड, एंड तभी जाके वो आसिम मुनीर उसके सामने जाके बैठा है। एंड दिस इज नॉट अ क्लोज सीक्रेट। ट्रंप के साथ कोई भी डिनर्स और उसका एक कॉस्ट है, $5 to $6 मिलियन का एक कॉस्ट है। आप वो दीजिए, आप ट्रंप के साथ बैठ के डिनर खा सकते हैं, उसके बाद जो भी चीज आपको चाहिए वो करा के आपको दे देगा। सो दिस इज हाउ वेरी द गुड। गेम इज बीइंग प्लेड राइट नाउ। ये तो ठीक है यार, ये तो ये मॉडल तो थोड़ा अपन लोग भी अपना सकते हैं। $1 million नहीं तो कुछ, मे बी $1,000 और समथिंग। एक आईफोन दे दो यार, चलेगा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मॉडल अच्छा है, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड प्रूव दिस मॉडल, और इसमें ये होना चाहिए कि साहब दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड करप्ट प्रैक्टिस, क्योंकि ट्रंप ने इसको अपना रखा है, इसलिए इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड करप्ट प्रैक्टिस एट ऑल। तो मुझे तो ये आश्चर्य हो रहा है साहब कि भारत को एक काम करना चाहिए। आज मेरे का बात हो रही थी, हमने एक रिकॉर्डिंग की है भाऊ तोरसेकर साहब के साथ में, वरिष्ठ पत्रकार हैं और गजब का उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है। तो वो अब रात में चलाएंगे हम 10 बजे। तो पहले से मैं थोड़ा सा वो दे देता हूँ, ट्रेलर दे देता हूँ। उन्होंने एक बड़ा अच्छा ज़बरदस्त सजेशन दिया। उन्होंने कहा है कि भारत को एक इंस्टीट्यूट करनी चाहिए, गेबल्स प्राइज़। और वो गेबल्स प्राइज़ जो है वो उन्हें तुरंत ट्रंप को अवार्ड कर देनी चाहिए। देयर इज़ नो वन मोर डिज़र्विंग दैन ट्रंप एज़ फार एज़ दैट गेबल्स प्राइज़ इज़ कंसर्न्ड। और उसमें आप जितना भी देना चाहें, 10 मिलियन, 15 मिलियन, 50 मिलियन, 1 बिलियन, वो उसके माध्यम से उसको दे दें। क्या दिक्कत है? तो वही है ना सर, देखिए अभी इसको मेरे हिसाब से तो सीआईए ने, देखिए सर ऐसा है, ये जो नहीं, डीप स्टेट है, नहीं, गेबल्स प्राइज़ क्यों? ये भी तो आप समझ रहे हैं ना? आप सबसे बताइए बड़ा लोगों को। प्रोपेगेंडिस्ट है सर वो, और क्या। है बस सबसे बड़ा प्रोपेगेंडिस्ट है, सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला है। उसने ये कहा था कि एक झूठ को अगर 100 बार बोलोगे तो वो सच मान लिया जाता है। तो इसका इससे बड़ा प्रैक्टिशनर ट्रंप से बड़ा कौन है? इंडो-पाक वॉर एब्सोल्युटली। का वो कम से कम 40 बार तो बोल चुका है। अब 60 एंड बार और बोलेगा तो वो सच होने लगेगा फिर। तो इसी इसलिए गेबल्स इसी प्राइज़। रीज़न के लिए बोल रहा है सर वो, इसी रीज़न के लिए बोल रहा है, सो दैट ही कैन कीप सेइंग इट अगेन एंड अगेन, क्योंकि इंडिया ने तो एक ही बार ही डिनाई करा है। तो वो इसी रीज़न के लिए बोल रहा है कि मैं बार-बार अगर बोलता रहूँगा तो इट विल बिकम पार्ट ऑफ हिस्ट्री बुक्स। देखिए सर, ये दिस इज़ ऑल डेटा मैनिपुलेशन। एक चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए, इंडिया का भी एक एक जगह पे हमको काम करनी है, इज़ बेसिकली जनरेटिंग डेटा ऑफ आवर नैरेटिव। नैरेटिव सही रखने से कुछ नहीं होता, आपको डेटा बनाना है उसके ऊपर। आपको ऑनलाइन ट्रेंड्स बनाने हैं उसके ऊपर, आपको सोशल मीडिया ट्रैफिक डालना है, आपको ऑल दैट नीड्स टू बी पुट, सो दैट जब आप एआई सॉफ्टवेयर्स को बोलते हो टू एनालाइज़ अ सर्टेन सिचुएशन, इट शुड एक्चुअली गिव यू दैट। ट्रम्प इज़ बेसिकली डूइंग दैट सर। एंड देखिए, इसका जो कॉइन है, इसका जो स्टेबल कॉइन है, इट्स कॉल्ड अ मीम कॉइन सर। ठीक है? मीम कॉइन का जो बेसिक चीज़ होती है, जो ट्रम्प वो डॉलर ट्रम्प है और डॉलर मेलानिया है,
और इसके अपने एक बेटे के लिए भी इसने कर रखा है। दीज आर मीम कॉइन सर। सो ये जितना टाइम सोशल मीडिया में पॉपुलर रहेगा, उतनी वैल्यू इसकी मीम कॉइन की ऊपर चलती रहती है। सो इफ यू नोटिस, आई मीन पीपल लाइक मी, मैं तो सर सुबह 6:15 बजे उठता हूँ, सबसे पहले देखता हूँ ये क्या बोला इसने कल रात को। I mean, how is the day going to go? What is it that's going to happen? So कल रात को जैसे आप देखें, इन्होंने चाइना पे टारगेट करा, ठीक है? एंड इट बेसिकली शुक द वर्ल्ड। एंड इन 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 जगह इस तरह से इसने इसको पैकेज करा है that it's going to create a lot of problems, not just for USA itself, but for the rest of the world. अब यहाँ पर देखिए सर, रेयर अर्थ पे उसने इसको ठोक दिया। अब भारत की जियोपॉलिटिक्स देखिए, ये ठोकने से पहले एक दिन पहले चाइना भारत को फोन करके बोलता है और एक चिट्ठी भेजता है, बोलता है भैया आपको जो रेयर अर्थ चाहिए ले लो, कोई टेंशन नहीं है। आप एक काम करो, बस एक 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 मेमोरेंडम और अंडरस्टैंडिंग साइन कर लो कि यार आप जो भी हो, ये चीज आप यूएस को नहीं दोगे। बाकी सर यू टेक व्हाट यू वांट टू, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। वन डे प्रायर टू दिस। सो सर इट्स द रियल पॉलिटिक्स दैट मैटर्स। ये जो हवा में जो खेल रहे हैं, खेलते रहे, ठीक है, पैसे बना रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ इट रियल पॉलिटिक्स के हिसाब में आपका तो रेयर अर्थ का फ्यूचर सिक्योर हो गया ना। आपकी 3 फर्म्स ने ऑलरेडी बोल दिया, हाँ जी हम साइन कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है, हमको फ्लोज चाहिए। वैसे भी आपका अपना 7,300 करोड़ का मिनरल प्रोजेक्ट है, तो आप वहां पर भी अपना काम करोगे, इधर पे भी अपना काम करोगे, एंड यू विल टेक द बेस्ट ऑफ द बोथ द वर्ल्ड्स। एंड सर ये भारत का भी स्वीट स्पॉट आके खड़ा है सर, बहुत बढ़िया स्वीट स्पॉट आके खड़ा है, बिकॉज यू आर नाउ इन अ प्लेस जब 2 बंदर लड़ेंगे, आप वो बिल्ली बैठ के बीच में रोटी खाओ आराम से। सो ही इज अनप्रिडिक्टेबल, एंड दैट अनप्रिडिक्टेबिलिटी को गेम करके आपके अपने एडवांटेज में लाना इज द रियल पॉलिटिक्स ऑफ द गेम टुडे सर। जिस तरह से आप देखिए, तालिबान और इनके बारे में काफी काफी ये चीज चल रहा है। लुक एट द जियोपॉलिटिक्स ऑफ इट। तालिबान का जो 1990s में अगर आप वापस जाएंगे सर, तालिबान को कंट्रोल पाकिस्तान की आईएसआई किस तरह करती थी? थ्रू द फूड। उनका कभी खाना बंद कर दिया, कभी दवाई बंद कर दी, क्योंकि रास्ता एक कराची से ऊपर जाता था। ठीक है? आज तालिबान जब आया, तालिबान ने सबसे पहली चीज़ करी, आपसे बात करी और उसने ईरान के साथ अपनी सेटिंग करी कि भैया चाबहार पोर्ट मेरे को चाहिए, इधर से भी सप्लाईज़ आएँगी। आसिम मुनीर अमेरिका जाता है। आसिम मुनीर कन्विंसेस ऑल दीज़ गाइज़ कि यार आप चाबहार को बंद करोगे, आप ईरान को तो सैंक्शन मार ही लोगे, लेकिन ये अफ़गानिस्तान को हम कंट्रोल करेंगे ताकि आपको बागराम का बेस दिला सकें। एंड देन वी विल स्टार्ट डूइंग सम एक्टिविटी और तालिबान को वीकन करेंगे। दिस वाज़ द प्लान। उसी टाइम पे जब वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, यू हैव गॉट द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफ़गानिस्तान सिटिंग इन इंडिया। आजा भई, इधर आजा। उसी टाइम पे आप बोल रहे हो आज हमने अफ़गानिस्तान में फूड सप्लाईज़ भेजी हैं, 20 एम्बुलेंसेस भेज रहे हैं। साहब अगर रास्ता नहीं है तो कहाँ से जा रहा है? दैट इज़ पॉइंट 1। पॉइंट 2 इज़ ये पाकिस्तानी इतने बेवकूफ हैं, दे फॉरगॉट बंदर अब्बास। चाबहार इज़ सैंक्शन्ड, बंदर अब्बास इज़ नॉट। आई विल टेक इट फ्रॉम देयर। और अगर मुझे भेजना भी है, मैं जहाज में भेजूँगा, मेरे को क्या प्रॉब्लम है? इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। तो दे आर दीज़ गाइज़, ये तो कुछ एक 20 पीछे से एम्बुलेंस तो एक C-17 में आ जाएँगी यार। देखिए सर, यू आर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट सम प्रॉब्लम्स, और कुछ नहीं है। ये तालिबान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो होगा नहीं। इस बारी तालिबान थोड़ा सीख समझ के पढ़ लिख के आया है, उसको पता क्या है, ज़िंदगी कैसे चलती है। वो अपने देश में जो कर रहा है वो छोड़ दो, लीव दैट अपार्ट, बट द गाय नोज़ व्हाट ही इज़ डूइंग, एंड उसने अपनी पोज़ीशन को बड़ी अच्छी तरह से लेवरेज करा है। अब आप देख लो, हमारी सॉइल पे खड़े होके अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को धमकी मारी है। दैट हैज़ टू गो डाउन सर्टेन प्लेसेस वेरी वेल। ठीक है? बड़ी क्लियरली धमकी मारी है कि भई तुमको सीधा करेंगे, हम ठहर जाओ अभी। सो दिस इज़ क्लियर रियल पॉलिटिक गेम कमिंग अक्रॉस, एंड भारत को इस टाइम पे यू आर इन अ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग स्वीट स्पॉट, जब ये सारे आपस में लड़ने वाले हैं, एंड आप बोलते हो भैया मेरे को जिससे लड़ना है, मैं शुरू करूँगा, मैं ठोकूँगा और अपने मन से खत्म करूँगा उसको। आई एम नॉट गेटिंग इंटो योर नॉनसेंस एनीमोर, एंड दैट्स द स्वीट स्पॉट। अभी इतने प्रेशर को खेलने के बाद नाउ यू आर इन अ स्ट्रांग पोज़ीशन, क्योंकि आपकी देखिए सर 3 इंडस्ट्री पे सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है। जेम्स, ज्वेलरी, रेडीमेड अपैरल के ऊपर। उसका भी काफ़ी डाइवर्जन चल रहा है। जेम्स एंड ज्वेलरी आई नो फॉर अ फैक्ट इज़ गोइंग टू दुबई, और दुबई से वो रीडायरेक्ट होके जा रहा है। आई नो फॉर अ फैक्ट, सीईपीए आपका है, दुबई के साथ ट्रेड इज़ गॉन अप बाय $8.5 बिलियन। तो देयर आर प्रॉब्लम्स। श्रिम्प्स के साथ इन लोगों ने प्रॉब्लम करी, श्रिम्प इंडस्ट्री के अंदर, बट वहाँ पे भी एक
निकला, चाइना ने बोला भैया दे दो, हम थोड़ी एक्स्ट्रा कैपेसिटी हम ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो सम अमाउंट यू रशिया बीन एबल टू रशिया ने कवर। रशिया ने भी तो ले लिया ना। जी, सम अमाउंट प्रॉब्लम के अंदर है। सो द गेम इज, अभी आप रीजिगिंग कर रहे हो अपने आप को, 1 डेढ़ महीना और एंड यू विल बी एबल टू कंप्लीटली रीजिग योरसेल्फ। उसके बाद क्या सर, उसके बाद करते रहो, तुम लगाते रहो सैंक्शन, कोई धेले का फर्क नहीं पड़ता। एंड दैट्स व्हाई यू आर सीइंग अभी धीरे-धीरे करके आपका स्टैंड धीरे-धीरे हार्डन हो रहा है। वेयर जयशंकर इज कमिंग आउट एंड सेइंग समथिंग, मोदी जी कुछ बोलते हैं, धीरे-धीरे करके हार्डन कर रहे हो, बिकॉज़ आप अपना बेस कवर करो, उसके बाद मारो उनको। बिफोर दैट देयर इज जस्ट नो पॉइंट। हाँ, ठीक है, ये तो लेकिन जो बॉर्डर पे हो रहा है, मुझे तो लगता है ऑपरेशन सिंदूर जो है वो पाकिस्तान के वेस्ट से शुरू हो गया है। सर आज इनके 2 बंदे तो पिछले 2 दिन में अननोन गनमैन ने ठोक दिए। ठीक है जी। 2 बड़े-बड़े टेररिस्ट ठोक दिए इनके। नाउ वन हाँ, टेररिस्ट का गाज़ी तो मियाँ चले गए, बताइए अब वो। गाज़ी बाबा 2 बंदूकें पकड़ के खड़े थे, अब वो हुँ, बंदूकें कहीं और घुसा दी किसी ने। अब देखिए सर क्या है, पाकिस्तान नीडेड टू अंडरस्टैंड वन थिंग सर, देखिए देयर इज़, एंड आई कांट कन्फर्म और डिनाई एनीथिंग, बट एक चीज़ इनको समझ में आनी चाहिए सर, एंड बाकी सबको भी, हम हमारे एज़ एज़ अ कंट्री वी मस्ट अंडरस्टैंड, जो चीज़ होती है वो दिखती नहीं है, और जो चीज़ दिखती है वो होती नहीं है। जियोपॉलिटिक्स के अंदर ये चीज़ हमको हमेशा समझनी चाहिए। अगर पाकिस्तान के 5 स्टेट्स के अंदर इस टाइम पे आग लगी हुई है, एंड लाहौर के अंदर इतने बड़े-बड़े प्रोटेस्ट चल रहे हैं। लाहौर तो पूरी तरह से टीएलपी के कब्ज़े में भाई। टीएलपी ने दिखा दिया कि लाहौर हमारा है, और जिसका जो लाहौर कमांड करता है वही पंजाब कमांड करता है, जो पंजाब कमांड करता है वो पाकिस्तान कमांड करता है। हमारा जो है वो मुल्ला मुनीर, वो बैठा रहे रावलपिंडी में, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए सर, इसमें सबसे बड़ी पॉइंट क्या है? अगर थोड़ा-सा पीछे चलते हैं, इमरान खान के टाइम पे चलते हैं सर, 2018 में। 2018-19 में बड़ी आइकॉनिक सी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर एक एक फिगर उभरा था जिसका नाम था इमरान अहमद खान नियाज़ी। उसको लाया था फौज ने। फौज कैसे लेके आई थी सर उसको ऊपर? टीएलपी के ऊपर चढ़ा के। ठीक है जी? टीएलपी के कंधे के ऊपर चढ़ा के उसको लेके आए, कंटेनर पे बिठाया, उससे पूरा दंगा-पंगा कराया, एंड दे बेसिकली थ्रू आउट गवर्नमेंट को इन लोगों ने फेंका और इमरान खान को वहाँ बिठा दिया। सो टीएलपी वाज़ अ वेपन। ये साद रिज़वी के साथ ये लोग पाकिस्तानी आर्मी वाले काम करते थे। अरे साद रिज़वी तो तब था ही नहीं, खादिम रिज़वी था इसका बाप। हाँ, खादिम रिज़वी था, बट ये लोग साथ में काम करते थे, पैसे-वैसे देते थे इनको। नाउ बीच में भी अगर आप देखें, एक बारी और टीएलपी का प्रोटेस्ट हुआ था। इनका एक 2 स्टार ऑफिसर सड़क में बीच में बैठ के हज़ार रुपए के नोट बाँट रहा था। हुँ। ये लोग इस तरह से द इसको कंट्रोल। फैज़ाबाद इंटरचेंज जी, एविडेंस। जी। अब पंगा क्या है ना सर, पाकिस्तान में 2-3 चीज़ सिर्फ नो-नो है। एक तो ऑफ कोर्स ब्लास्फेमी, उसके अगेंस्ट दैट इज़ वेरी, वेरी क्लियर। दूसरा इज़ इज़राइल सर। तीसरा इज़ ऑब्वियसली इंडिया। अब ये चीज़ भी बेवकूफ़ हैं इन लोगों ने, हाँ, 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 हाँ। अब देखिए सर हुआ क्या है कि पाकिस्तान को जब आपने ठोका है, एंड ये मेरी थ्योरी है, यू कैन एग्री और डिसएग्री विद इट, आई एम जस्ट पुटिंग आउट अ थ्योरी। पाकिस्तान को जब आपने ठोका, चाइनीज़ ने इनको बुला के बोला, बेवकूफों व्हाट द हेल हैव यू डन? तुमको हमने प्रॉपर पीएल-15 दी, ये दी, वो दी, सब कुछ दिया, व्हाट हैव यू डन? करा क्या है तुमने? इतना कैसे मार के चले गए वो तुमको? दे हैड नो प्लेस टू गो। तो ये भागते हुए गए अमेरिका। ट्रम्प के सामने पैंट खोल के खड़े हो गए हैं, सर जो चाहिए बता दो, हमारी जान बचाओ। लुक एट इट फ्रॉम नजम सेठीज़ टुडे मॉर्निंग's वीडियो। ट्रम्प ने बोला सीज़ फायर, नजम सेठी हमने को बोला किसने, यूएस। नजम सेठी इज़ अ प्योर एस्टेब्लिशमेंट मैन, वो सारे के सारे भेद क्यों खोल रहा है भाई? ये भी एक आप देख मिस्ट्री है। लीजिए। सर ये मेरी मीडिया नहीं है, चाहे वो सही हो, चाहे वो गलत हो, बट द पॉइंट रिमेन्स कि ये लोग अमेरिका में जाके खड़े हो गए थे। उसके बाद जाके डब्बे खोल के तुम दिखा रहे हो कि सर जो भी है हम दे देते हैं आपको। सर पोर्ट ले लो सर, सर ये ले लो, वो ले लो, एवरीथिंग दे वांटेड टू गिव। व्हाई आर दे सो डेस्परेट? बिकॉज़ दे नो कि इनकी बैंड बजाई है। उसके बाद अमेरिका के जहाज आने शुरू हो गए हैं, यहाँ पर लैंड-वैंड करा है इन लोगों ने, इनको थोड़ी हथियार और थोड़े रेडार्स और ये सब चीज़ें दिए हैं। एक रिपोर्ट आई है मेरे पास, अमेरिका ने इनको बड़ा क्लियरली बोला है, भैया जिस एयर बेसेस में मेरा सामान आएगा, वहाँ पर चाइनीज़ का लेके आएगा, मार-मार के सीधा करूँगा तेरे को। तो दैट इज़ आल्सो हैपनिंग। नूर खान रीबिल्ड हो रहा है, वहाँ पर ऊपर कानपुर में एक और बंकर बन रहा है एयर चीफ के लिए। तो काफ़ी कुछ पीछे से एक्टिविटी चल रही है। वो मरियम बैंकर नंबर 2।
नहीं, मरियम बंकर जीएचक्यू रावलपिंडी के नीचे है। नूर खान इज़ कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब वहाँ पर वो एयर चीफ बैठना नहीं चाहता, बोलता है साले पिछली बार ही बॉम्ब गिरा था यहाँ पर, मैं नहीं आ रहा, हाँ, मैं उधर जा रहा हूँ। तो वो एकदम कानपुर हिल्स में जाके आराम से छुप के कहीं बैठेगा। तो उसकी भी लोकेशन है, बाय द वे, इफ यू वांट आई विल शेयर इट विद यू। अब तो ये बेसिकली अमेरिकन्स इसको थोड़ा रीबिल्ड कर रहे हैं, इनको पता है चाइना से कुछ ढीला-ढूला मिलना नहीं है। तो ये पूरी किताब खोल के खड़े हुए हैं वहाँ पर। नाउ दैट दैट इज़ हैपनिंग, अमेरिका ने बोला बेटा इधर आ, एक काम करिए गाज़ा वाले पेपर पे साइन कर दे। यस सर, यस सर। साइन कर दिया। नोबेल पीस प्राइज़, यस सर, वी विल नॉमिनेट। नोबेल पीस प्राइज़ कर दिया इन लोगों ने। जब घर वापस पहुँचे, लोगों ने पूछा बेवकूफों करके क्या आए हो तुम? यू आर टॉकिंग अबाउट रिकॉग्नाइजिंग इज़राइल। तब इनको घबराहट हुई, यार ये हुआ क्या? एंड दैट्स व्हेन दे फ्लिप्ड आउट। इफ यू नोटिस उसके बाद इशाक डार पार्लियामेंट में आया, बोला नहीं, 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 इन्होंने तो पेपर चेंज कर दिया, हमारा पेपर तो यूज़ ही नहीं करा, ये वो ऑल फ्लिम्सी स्टफ। बट बाय दैट टाइम तो सर इन लोगों ने देखिए, एक चीज़ ये अगर स्ट्रीट को पता चल जाती है इज़राइल आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है, तो फिर तो हो गया खत्म आपका काम। एंड टुडे लुक एट इट सर, पीओजेके में प्रॉब्लम्स है, गिलगिट बाल्टिस्तान में प्रॉब्लम्स है, केपी में, मतलब क्या बोलूं सर मैं अभी, केपी बोलो, इट्स बेसिकली आई डोंट नो व्हाट, समथिंग इज गेटिंग कट देयर एवरी डे। पंजाब में आज प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। सिंध के फार्मर्स आर इन अप इन भाई आर्म्स एंड 3 दिन बलूचिस्तान में इज कम से कम कंजर्वेटिव एस्टिमेट है कि 3 दिन में 50 फौजी जो हैं वो जहन्नुम जा चुके हैं। सर 50 तो कल ही पुलिस वाले ठोके हैं लोगों ने, वो पुलिस डीआईके के। वाले तो अलग है, मैं तो फौज की बात कर, पुलिस वाले तो वो डेरा इस्माइल खान में ठोके, ट्रेनिंग सेंटर देखिए, है उनका। हाँ, वही है सर। सो देखिए ये और बड़ा, वो ये आपके रफीकी के पास है, रफीकी एयरबेस के रफ़ी पास की में है बात वो। है। यस सर, यस सर, यस, यू आर राइट। नाउ इसके अंदर सर देखिए, 1-2 चीज़ और है। नाउ दे फाइंड देमसेल्व्स इन अ बाइंड। ये क्या करेंगे? यहाँ पर मेरे को ये दिखता है कि ये कुछ बेवकूफ़ी कर सकते हैं। सडनली यू टेक अप एन इश्यू विद इंडिया, तो फिर क्या होगा जी, ओ देखो जी भारत अटैक कर रहा है सारे। ये एक इनका यूनाइटिंग फैक्टर है। अब इन्होंने तालिबान के साथ छेड़ दिया वहाँ पर। तालिबान मारेगा इनको, बहुत बुरी तरह मारेगा। इट्स गोना बी बैड एंड ब्लडी। एंड फनी थिंग इज सर, इन लोगों ने जब वो एयर स्ट्राइक करी है, पहले तो किसी एक मार्केट को, ऑब्सक्योर लाहौर, सॉरी काबुल डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थ में कोई मार्केट है, वहां जाके ठोक के आ गए हैं। साला रात को 2 बजे मार्केट में कौन होगा मुझे नहीं पता, वो भी इन द मिडल ऑफ अफगानिस्तान। फेयर इनफ, फैंटास्टिक, तुम करके आ गए वापस। कहते हैं हमने जी उसको मार दिया, क्या नाम है, नूर वली मसूद को। सर नूर वली मसूद का अगर आप मैसेज पढ़ें, उसने डेट टाइम बोला, उसके बाद बोला भैया मैं तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हूँ, ये यहाँ बैठा है, तुम ठोक के वहां आए हो। अबे भाई लोगों, थोड़ा तो यार कम से कम दिमाग लगा लो। सेकेंडली, इन लोगों ने ठोक दिया अभी वहां पर, ठीक है, देव गॉन अहेड एंड डन दिस क्रॉस बॉर्डर रेड। सर अगर ये यहां पर बैठे हैं, लेट मी टेल यू, इस्लामाबाद इज इन फोकस। ठीक है, and सबसे पहला एक्शन क्या लिया, इंटरनेट बंद कहाँ का, इस्लामाबाद, और वहां पर इन लोगों ने कंटेनर लगा दिए। देखो सर, मरगला हिल्स ऊपर ही है, ये वहां से नीचे आ सकते हैं बंदे, एंड दे विल कम इनसाइड इस्लामाबाद, ये नहीं रोक सकते इनको। ये फंस गए हैं अभी बहुत बुरी तरह से। अब ये वापस पैसे वैसे देंगे, खूब सारा इनको पैसे 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 देने पड़ेंगे, तब जाके ये टीएलपी वाले ठंडे होंगे। ये वहां पर फिर वो पैर-पूर पड़ के आएंगे, नहीं जी हम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, बस ये वो। सो यू विल फाइंड देम काइंड ऑफ टर्निंग अराउंड वेरी सून। ये रोएंगे अभी जाके उनके पास कि ना, 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 ना। अब एक फनी चीज़ है यहाँ पर। फनी चीज़ ये है कि कल डीजीआईएसपीआर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ठीक है जी। हुँ, हुँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अफ़गानिस्तान स्ट्राइक के बारे में कम से कम 14 सवाल पूछे गए सर। हुँ। 14। एक बारी उसने एक्नॉलेज नहीं करा कि भैया हमने स्ट्राइक करी है। वो तो केवल धमका रहा था इमरान खान को, "एई! गंडापुर को कैसे हटाया? सो हमारा इमरान खान पे कहाँ से आ हमारा गई भई बंदा बात? था।" व्हाई इज़ डीजीआईएसपीआर टॉकिंग अबाउट इमरान खान? हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लो जी, गया ना? तुम्हारा पूरा हम नैरेटिव बर्दाश्त कचरे के नहीं डिब्बे करेंगे। में गया। बाकी तो तो सब भाई अलग फिर है सर। अब देखिए ऐसा है, ये इनका क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड कया chaos
और अनकंट्रोल्ड केओस, इसके बीच में पाकिस्तान हमेशा ही झूलता रहा है, हमेशा झूलता रहा है। और पिछले 3-4 साल से तो वैसे भी केपी और बलूचिस्तान तो एक तरह से इनसे बाहर ही हैं, लेकिन अब थोड़ा मामला ज़्यादा हो गया है, अब वो अटैक कर रहे हैं इनके ऊपर। जब वो अटैक कर रहे हैं, तब इनकी समझ में नहीं आ रहा कि भई रिएक्ट करें या कि हम अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर दें। विक्ट्री तो डिक्लेयर कर ही देते हैं, पता है आपको, क्योंकि इस्लाम का सिद्धांत है कि जो किताब में लिखा है वही सही होता है। आपकी आँखों से भी जो देखो वो सही नहीं है, जो किताब में लिखा है वो सही है। तो ये किताब क्रिएट कर देते हैं, इसलिए वो मान ली जाती है। लेकिन इस बार थोड़ा-सा दिक्कत है। आप ये देखो, लेट्स रीड द टी लीव्स। द लेटेस्ट अटैक ऑन जाफर एक्सप्रेस हुँ। at Sultanpur Court. How is it different? देखिए सर, एक तो दे आर टेलिंग यू एरिया डिनायल कंप्लीटली। ठीक है? यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ दिस एरिया एनीमोर। हम आपको ये एरिया डिनाय करते हैं। एंड इफ यू अंडरस्टैंड एरिया डिनायल के टैक्टिक्स जो होते हैं ना सर, इट इज़ बेसिकली रिफ्यूजिंग एक्सेस। ठीक है? नाउ रिफ्यूजिंग एक्सेस के अंदर 2-3 वेज़ होते हैं। वन इज़ रोडवेज़, सेकंड इज़ योर रेलवे। रेलवे इज़ द ओनली रीजन वे। एंड इस बारी का जाफर एक्सप्रेस का जो हिट है, दैट इज़ नॉट हिट टारगेटेड एट पाकिस्तान। मैं आपको ये बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ सर। दैट इज़ टारगेटेड एट द फैक्ट कि पाकिस्तानी ये बलूचिस्तान में घुसे हैं, आर्मी वाले, वो एफडब्ल्यूओ वाले। इन्होंने कोई 25-30 कंटेनर मिट्टी-मुट्टी भरी है अपने वो माइन-मून में से जो भी है, एंड दे हैव सेंट इट टू अमेरिका। ठीक है? एक आधा शिप भर के इन लोगों ने भेजा है वहाँ पर। नॉट अ बिग शिप बट अ स्मॉलर शिप दे हैव सेंट। दिस अटैक इज़ बेसिकली टेलिंग द पाकिस्तानीज़, बेटा तुम ये दोबारा करो, देखो तुम्हारे साथ हम क्या करते हैं। आई गेस बलोच मिस्ड द बस इन दिस। इन लोगों को नहीं पता चला कि ये पाकिस्तानी कर रहे थे पीछे से। दे वेंट इनटू दोज़ माइन्स। इन लोगों ने जो भी सामान निकालना था निकाल के ये लोग ले गए। So, there is, I kind of find that this is something to do with the messaging which the Baloch is trying to give Pakistanis. कि भाई don't do this again. We will not spare you the next time. नहीं, that So, is not the difference. ये तो ये करते रहे। What is different in this particular incident of Jafar Express is कि ये जो हादसा है, ये शिकारपुर और जैकोबाबाद के बीच में अच्छा, हुआ है। आप you're talking about geographically. Yeah, well, What is different? This is what is the huge difference कि सिंध में हुआ है ये, सिंध में हुआ है। बलूचिस्तान में नहीं हुआ है। आप कह रहे थे ना कि भई आपने ये बनाया कि साहब कि ML1, पहले तो ML1 चाइनीज़ ने हाथ खींच लिए। कहा कि साहब ठीक है, हम एडीबी से ला रहे हैं पैसा, हम एडीबी से $2 बिलियन लाएँगे और हम रोहड़ी तक अपग्रेड करेंगे, कराची टू रोहड़ी। क्योंकि रोहड़ी से जो है वो आपकी लाइन ब्रांच आउट होती है। रोहड़ी टू सक्कर, शिकारपुर, जैकोबाबाद, वो फिर सीबी। दिल जाती है। तो दैट इज़ द रूट कि साहब ये दिखाने के लिए कि साहब हम जो है वो वहाँ से फिर हम ट्रेन से लेके आएँगे। तो उन्होंने बताया कि तुम कहाँ से ट्रेन से लेके आओगे भई? वो कहीं से भी ट्रेन से नहीं लेके आते। ML1 में भी नहीं ला सकते, ML2 जो पैरेलल चलती है दूसरे साइड में इंडस के, उससे भी नहीं ला सकते। एंड ML3 जो बनी नहीं है इससे उससे वो तो भूल ही जाओ। तो ये इनका मैसेजिंग किसको है? वही है सर, मैसेजिंग दैट्स ऑल। अमेरिका बहादुर को है भाई। हाँ। हुँ। एंड उन्होंने बाय द वे बलोच ने बड़ा क्लियर स्टेटमेंट दिया था, पसनी में कोई घुसा, देखो क्या करते हैं तुम्हारे साथ हम। दे वेरी क्लियरली पुट दैट आउट दैट बॉस पसनी इज़ ऑफ लिमिट्स, डोंट इवन थिंक अबाउट इट। और वैसे भी सर पसनी टू मी, आई मीन ज्योग्राफिकली स्पीकिंग वहाँ पर पहले तो द क्लिफ इज़ जस्ट टू टू हार्ड, तो दे विल हैव टू लिटरली बिल्ड अ जेटी इंटो द ओशन। उसके बाद वहाँ से आप ट्रेन भी लेके जाओ, दैट ट्रेन विल हैव टू क्रॉस द सीपीईसी समवेयर। I don't think either one of them will like it. ओरिजिनल सीपीईसी तो अबैंडन्ड लॉन्ग टाइम बैक। ओरिजिनल ये सीपीईसी अगर आप याद करो, आई थिंक उसका तो कॉस्ट शायद $20-21 बिलियन थी। उस ओरिजिनल सीपीई में काशगर से लेके और हवेलियाँ तक, जो इस्लामाबाद से नॉर्थ में, वहाँ तक पूरा रेल नेटवर्क बनना था।
उसके बाद फिर आगे आपका ये जो बन्नू तक इनका जाती है ट्रेन, आई थिंक बन्नू तक जाती है। बन्नू तक जाती है सर। कोहाट, एक मिनट, आई एम जस्ट लुकिंग एट द मैप। तो जोब, ये दरिया खान से लेके ये जोब तक पहले पुराना हुआ करता था। ये जो है ये इसको इन्होंने दोबारा बनाना था। कुछ को तो कुछ एरिया अबेंडन कर दिया था, उसको दोबारा बनाना था। ये डेरा इस्माइल खान से लेके और क्वेटा तक, और फिर उसके बाद आप देखिए कि ये क्वेटा के पास में जो स्पेजौन, जहाँ से वो आपके तफ्तान वाली रोड अलग जाती है, वहाँ से लेके कलात होते हुए और तो आपके पंजगुर होते हुए फिर जा रही थी ये ग्वादर तक, तुर्बत होते हुए, तोशाब पंजगुर, तोशाब तुर्बत होते हुए ग्वादर तक। दिस वाज द ओरिजिनल इन एडिशन टू ML1। ये ओरिजिनल प्लान था इनका। एक्चुअली एक और लाइन थी सर जो ये बात कर रहे थे, इट नेवर केम इनटू पेपर। दे वांटेड टू क्रिएट अ पाथवे इनटू चित्राल। ठीक है, चित्राल में थोड़े बहुत इनके मिनरल्स हैं, इन्होंने निकाले भी हैं वहां से थोड़े बहुत। इनको एक पाथवे बनाना था वहां तक। ठीक है, अब चित्राल का एरिया आपको पता ही है, वहां पर बहुत सारे ट्राइब्स और ये सब हैं, दे आर वेरी इंडिपेंडेंट। दे वो वो उनका बड़ा इंडिपेंडेंट सा माइंडसेट है। ये वो कभी मटेरियलाइज हुआ नहीं। तो ये ऐसी जाके वो 1-2 रिवर्स हैं, उनके बेड में से काफ़ी सामान निकाल के ले आते हैं। मेरे पास इनकी जियो लोकेशंस भी पड़ी हुई हैं। दे डू दैट क्वाइट ऑफन एंड कम बैक। तो ये अभी भी वहाँ इन तो लोगों ने उनकी आज की डेट में तो वहाँ एक्सेस ही नहीं है। वो नहीं जो सर, वो देखिए चित्राल ना 3 वैलीज़ में 3-4 वैलीज़ के अंदर है सर। एक वैली जो इनकी जहाँ पर रिवर बेड है, वहाँ पर थोड़ा बहुत है, बट बिकॉज़ उधर पे एयरफ़ील्ड और ये सब चीज़ें हैं चित्राल का। बट वो दूसरी वैली जो अफ़गानिस्तान की तरफ जाती है, वहाँ बिल्कुल भी एक्सेस नहीं है उनका। क्योंकि जो आपकी जो अ, कुनार रिवर जाती है, कुनार वैली जो है, मेन तो वही है ना, वो चित्राल से जी, होते हुए जी, कुनार वैली जी। वो जाके जलालाबाद के में जाके काबुल से मिलती है। हुँ। तो वो कुनार वैली तो पूरी तरह से तालिबान के पास में, तालिबान वो है पूरी सर, साइड है। ये जो मेन है ना चित्राल चित्राल, चित्राल का जो शहर है, उसमें भले ये थोड़ा बहुत कर लें। हाँ, चित्राल एयरपोर्ट के पास इनका पूरा वहाँ पर काफ़ी होल्ड है, बट उधर पे काफ़ी अटैक्स आते हैं सर इनको। बट अगर आप ऊपर की तरफ चले जाओ, दे एक्चुअली उसके वेस्ट में चित्राल नेशनल पार्क है। नेत्रा कोक करके एक जगह है, ग्रम करके एक जगह है, उधर तक तो काफ़ी रिपोर्ट्स आई हैं, गुरुम करके, मोग, गुरुम ये जगहों के अंदर काफ़ी रिपोर्ट्स आई हैं कि इन लोगों ने कुछ वहाँ पर तालिबान आई मीन मेन तालिबान, हाँ, नॉट द टीटीपी। तालिबान ने काफ़ी एक्टिविटी करी है वहाँ पर एंड दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ आइडियोलॉजिकल सपोर्ट इन दैट एरिया सर। अ, देखिए जी, आज की डेट में जो इन्होंने पहले कहा था ना कि अ, चाइना को बोला था ना कि आपको हम एक्सेस दे देंगे, कहाँ से? वखान कॉरिडोर से। वो हुँ। वखान कॉरिडोर का वो रास्ता तो यार इधर से ही जाता है ना ऊपर। वो जो आपका पास है, क्या नाम है उसका? बोरोगिल पास। बोरोविल। तो वो बोरोगिल पास तक एक्सेस ही नहीं है, जाएँगे कहाँ से? जाएँगे कहाँ से? अब तो गिलगित बाल्टिस्तान से वो एक्सेस कर लिया करते थे पहले, वो आपके वो शांडुर पास के थ्रू, वो भी हुँ। बंद हो गया, वो भी बंद हो गया। मस्तूज के आगे जा ही नहीं सकते। सर अभी तो स्टार्ट है इनकी। देखिए मैं लेट मी टेल यू दिस इज़ गोना बी अ स्क्वीज़, द ग्रेट स्क्वीज़ ऑफ पाकिस्तान करके आप एक किताब लिख सकते हैं सर, आप तो ऑथर हैं, तो ग्रेट स्क्वीज़ ऑफ पाकिस्तान। गुड आइडिया। ठीक है, तो इधर से आप करोगे थोड़े टाइम में वो होगा, 100% होगा, उसके हुँ। अंदर कोई डाउट नहीं है बिकॉज़ दे आर इचिंग फॉर टप्पू को इट। मत बोल देना, वो स्क्वीज़ का मतलब कुछ और सोच लेगा। सर वो स्क्वीज़ पे बिटकॉइन ढूँढेगा यार, इसके अंदर से मेरे को क्या कुछ गिर जाए। ना, 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 वो स्क्वीज़ और कुछ सोच लेगा। सोचो आप क्या कह रहा हूँ मैं। ये आई डोंट वांट टू से इट। सो वो देखिए इधर से आप करोगे एंड एंड लेट मी एश्योर यू अफगानिस्तान इज़ गोना हिट देम, बहुत बुरी तरह मारेंगे इसको ये। अ, अंदर का इनका फ्रंट आई डोंट थिंक टीएलपी इज़ गोना क्रिएट दैट मच तमाशा। ये कुछ हुआ करके पैसे-पूसे खा के चले जाएँगे थोड़े टाइम में। बट इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ सड़क पे काफ़ी केओस होगा इनको आगे जाके। सो यू विल फाइंड अभी जैसे
पाकिस्तानी पुलिस के बेचारों के बहुत मरने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। आई मीन दीज़ गाइज़ आर गोना रिप देम ओपन। तो या बट यहाँ पर भी देखिए सर, एक पंगा है इसको। पंजाब पुलिस के साथ ये काम नहीं कर सकता, बिकॉज़ दे कांट, यू नो, दैट विल बिकम अ प्रॉब्लम। तो ये क्या लेके आते हैं सर, वहाँ से एफसी को ले आएँगे, पश्तूनों को ले आते हैं या बलोचों को ले आते हैं, अच्छा तुम मारो इनको। तो फिर और वो सेक्टेरियन डिवाइड होता है अंदर इनके। सो दीज़ गाइज़ आर जस्ट दिस थिंग। अभी तो मैं वेट कर रहा हूँ सर, बिकॉज़ ये इन लोगों ने बाय द वे सऊदी अरेबिया के साथ मैन पावर एक्सपोर्ट एग्रीमेंट इन लोगों ने एक्सपैंड करा है। सो दैट मीन्स और बंदे जा रहे हैं उधर पे। अगर और बंदे जा रहे हैं मतलब वहाँ पर हूथीज़ के साथ कुछ गड़बड़ होगा। हुँ, अगर हूथीज़ के साथ गड़बड़ होगा सर, फिर इनको लड्डू खिलाएगा ईरान। हुँ। बिकॉज़ ईरान को फिज़िकली कुछ नहीं करना सर। वहाँ पर वो पारा-चिनार, कुनार एरिया, वो कुनार स्पेशली, बाय गॉड ब्लडी हेल, वहाँ की वो सेक्टेरियन क्लैशेज़ होती हैं उधर पे, वो उफ! दे बैड। शिया, सुन्नी, दिस दैट। वो खाएगा नहीं, इनको। वो कुर्रम वैली है, खुर्रम, कुनार नहीं। खुर्रम, 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 नॉट खुर्रम, खुर्रम पराचिनार। एजेंसी। हाँ, तो वो तो वहाँ तो ऐसे डिवाइड है, इट्स लाइक अ वेज इंटू अफगानिस्तान, हुँ। नॉर्दर्न पार्ट इज़ ब्लडी वन सेक्ट, सदर्न पार्ट इज़ वन सेक्ट। एंड वहाँ पर जब भी लड़ाई होती है, वहाँ पर 200 250 बंदे तो ऐसे ही उड़ा देते हैं एक-दूसरे के। आई मीन दे जस्ट वहाँ पे 3 महीने पहले ये रिपोर्ट थी कि साहब कि 6 महीने से पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट का, पाकिस्तान गवर्नमेंट का कोई भी एक भी व्हीकल वो एंटर नहीं हुआ है इस एरिया में, खुर्रम वैली में। सर स्वात में तो 2009 में गए हैं ये लोग। एंड ये मेरा कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, कोई पाकिस्तानी देखेगा वो बोलेगा ओह! ये जो झूठ बोल रहा है। अबे अपनी आर्मी से बात कर लो यार, उन्होंने सेलिब्रेट किया था फर्स्ट टाइम ब्लडी गोइंग इनसाइड स्वात 2009 में, ठीक है? तो दे सेलिब्रेटेड दैट फैक्ट कि हमको वहाँ पर अंदर घुसने को मिल रहा है। फर्स्ट टाइम, एंड स्वात इज़ नॉट इन द बॉर्डर रीजन और एनीथिंग लाइक दैट। पाकिस्तान ऊपर से है ही पतला, इट्स डैम शिट इन द सेंटर। तो ये आई मीन इनकी सर कैपेबिलिटी रही नहीं है। इन लोगों ने लोकल ट्राइब्स के साथ डील-डूल करके अपने आप को सेट करके रखा हुआ है। बट इनकी बदतमीजियों की वजह से तो लोकल ट्राइब्स आर नाउ सेइंग इनफ, बहुत हो गया, एंड दे आर स्टैंडिंग अप, नथिंग एल्स। एंड ऑनेस्टली हमको इनको थोड़ा-सा, वी डोंट नीड टू गिव देम एनीथिंग बिकॉज़ ये ट्राइब्स आर प्रीटी सेल्फ सफिशिएंट, इनको करना आता है क्या करना है। आपको बस पाकिस्तानी स्टेट को जिस तरह से आप वीकन कर रहे हो, उसी तरह वीकन करिए सो दैट द ट्राइब्स डू एवरीथिंग ऑन देयर ओन आफ्टर दैट। दैट्स व्हाट योर इनपुट शुड बी, कि आप इनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को वीकन करते रहो। अब आप देखिए सर, उस दिन राजनाथ सिंह जी ने जो धमकी मारी इनको, अगले दिन कैपिटल लेटर्स में एक चिट्ठी-विट्ठी लिख दी इन गधों ने। बट अगर आप इनके देखोगे जो क्या नाम है, इफ यू सी देयर एयर पिक्चर, सुबह से रात तक ये वो उड़ा रहे हैं अपने एवैक्स, दैट मीन्स इनके रेडार कैपेबिलिटी अभी भी सेट नहीं हुई है। दे आर वरीड कि यार ये आके ठोक के चले गए, व्हाट विल हैपन? व्हाट आई मीन हाउ डू यू काइंड ऑफ डू समथिंग? सो uh, it's quite a nasty situation actually. हुँ, एंड सही क्रीक साहब। में करने की कोशिश कर रहे हैं ये बेवकूफी की तरह, दे सर सर्क क्रीक, ये इडियट्स यार। इंडियन नेवी तो बेचारी वेट ही कर रही है, वो तो दे आर लुकिंग एट एज़ इफ दे हैव लॉस्ट एन अपॉर्च्युनिटी एंड दे वांट टू मेक अप फॉर इट। सर क्रीक में, आई मीन आई हैव यू बीन देयर सर? हैव यू सीन दैट एरिया? I have been collector of Badmer बाड़मेर, and ओके, the तो आप गए हुए okay, हो so उधर पे। बाड़मेर का जो सदर्न साउथ वेस्टर्न पार्ट है, वो उसका कुछ एरिया जो है वो कच्छ रन में ऑफ पड़ता कच्छ है। में आता पड़ता है। जी, तो रन ऑफ इट्स अ कच्छ का फ्लैट लैंड। so I have had a good fortune as district magistrate of having visited दैट the एरिया, run of Kutch. जी, बट इट्स अ वेरी फ्लैट आपको लैंड। मतलब इट इज़ सच अ मिस्टिफाइंग प्लेस, जिसको आप सुनते हैं ना मिराज, वो वहाँ दिखता है मिराज। एक वहां पर वो भी तो है, घर से कुत्ता भाग जाए तो 3 दिन तक दिखता है वो भाग रहा है। तो सारा एकदम फ्लैट है। वो मिराज वहाँ दिखता है एक्चुअली, यू गेट इनटू इट, अच्छा वो तो वहाँ पे तो पानी है एंड यू गेट क्लोज़र, अच्छा वो पानी तो आगे चला गया। माय गॉड! आई हैड ओनली रेड अबाउट इट, आई हैड नेवर सीन इट। जब मैं देखा रियली, मैंने कहा कि यार ये ऐसा एरिया, अच्छा उसपे आप 4 बूंद पानी डाल दो वो दलदल हो जाता है।
Hmm. Otherwise, it is The hard as a rock. very hard as a rock. So ये it's not an easy terrain to operate. Having said that, sir, हमारा वहाँ पर जो सेटअप है, गर्मियों it's में जब वहाँ वो चलती है ना, जब हवा आपके लू चलती हवा है। चलती है तेज, तो वो उसके ऊपर से वो बिल्कुल वो सॉल्ट उड़ता है उसके ऊपर से Sir, और I've been to Damodar. एवरीथिंग गेट्स इनटू योर Yeah, हेयर, योर and फेस, ऑलमोस्ट लाइक आपको जैसे आप जब आपको प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को, आप लद्दाख वद्दाख में वैसे प्रोटेक्ट करना पड़ता है। yeah. तो ये एरिया इज़ वेरी इनहॉस्पिटेबल और लेकिन अब ये गधे हैं क्योंकि दे हैव डन दिस वन्स बिफोर, ठीक है? 2008 में सर जब इनकी जो बोट्स आई थी जो सो कॉल्ड, मैं वो मानता नहीं कि वो बोट उस रात को आई थी और ये वो दैट स्टोरी आई डोंट बाय। आई थिंक देयर इज़ समथिंग मोर टू इट। बट मुझे ये पता है कि वो बोट्स के अंदर इनके वेपन्स आए थे, दैट फॉर श्योर। तो इनकी जो बोट्स आई थी इस तरफ, दे वेंट केम इनसाइड सर क्रीक से घूमते हुए ये लोग इस तरफ निकले हैं एंड दे क्रॉस दैट एरिया एंड देन केम क्लोज टू द कोस्ट। ये चल चुपचाप भारत की तरफ पहुंचे। अब वो सर क्रीक के अंदर एक दो जगह हैं सर जहां पर काफी ये सब कचरा होता है। एक जगह है जिसका नाम है हरामी नाला। उसको हुँ। हरामी नाला इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो ऐसे इधर-उधर भागता है वो। तो हरामी नाला इज़ अ नोटोरियस प्लेस जहाँ पर 2018 में 14 बोट्स पकड़ी गई थी पाकिस्तानी की। एंड ये लोग तब से थोड़ा उस एरिया को मिलिटराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर 2 इन लोगों ने बटालियंस बनाई हैं। वन इज़ द 31st क्रीक बटालियन, सेकंड इज़ द 32nd क्रीक बटालियन। उनके आई थिंक वी डिस्कस्ड दिस लास्ट टाइम आल्सो। वहाँ इन्होंने कुछ यूके से कुछ हॉवरक्राफ्ट्स और ये सब चीज़ें मँगाई हैं। कुछ नया इक्विपमेंट खरीदा है इन लोगों ने एंड प्लस इनका एक एरियल रिकॉग्निसेंस का नया प्लेटफ़ॉर्म खरीदा है व्हिच इज़ कॉल्ड द सुपर सुल्तान। तो ये दे आर फाइंडिंग वो फीलिंग अ लिटिल कॉन्फिडेंट इन दैट एरिया कि यहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं। तो इफ वी टेक सम लैंड हियर एंड दिस एंड दैट। तो इनको वो थोड़ा-सा 1965 का एक वो हिस्टोरिकल ब्लंडर है ना, उससे भी बड़ा एनकरेजमेंट मिलता है उनको। 1965 में बजाय वहाँ फाइट करने के और आर्बिट्रेशन में चले गए नेहरू जी की तरह, शास्त्री जी ने भी वो मिस्टेक की थी, बट एट लीस्ट ही लर्न्ड फ्रॉम इट। सर 65 की वॉर में आपको भी पता है सर वी कैप्चर्ड सो मच एरिया साउथ ऑफ इन लिटिल नॉर्थ ऑफ दैट एरिया। कितना हमने एरिया कैप्चर किया था वापस दे दिया। नहीं, यू 65 नो में नहीं किया था, 71 में किया था। हाँ 70 बट ही जस्ट गिव इट बैक। थैंक यू। नहीं 60 चाहिए हमें। 65 में तो पाकिस्तानी फोर्सेस केम इनटू बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, बाड़मेर। बट 71 में वी कैप्चर्ड ऑल दैट। ये पूरा साहब आपके छाछरों में तो हमने अपना वो बनाया था। हमारे एक सीनियर ऑफिसर है मिस्टर आशीष श्रीवास्तव, ही वाज अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटर, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर रहे, तो फिर वहाँ से जब वो हटे तो फिर वो बाड़मेर के कलेक्टर रहे। तो इट्स दैट एरिया सर ऑनेस्टली वहां पर उसके थोड़ा नॉर्थ में अगर आप देखिए जो राजस्थान का बल्ज आता है ना ऐसे करके देयर इज अ ई सॉर्ट ऑफ अ बल्ज दैट कम्स अक्रॉस उसके आप वहां पर मैं ऑडियंस को भी रिक्वेस्ट करूंगा गूगल मैप्स में जाके वहां पर छोटे छोटे विलेजेस हैं एक्सक्यूज मी जिसको ये चक बोलते हैं। उन चक्स में जाके देखिए वहां पर आपको शिव शिव मंदिर मिलेगा, माता का मंदिर मिलेगा हर विलेज के अंदर। नहीं, नहीं, वो तो भाई दैट वाज़ दैट एंटायर एरिया वाज़ हिंदू मेजॉरिटी एरिया। भाई आई वाज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स दैट आई हैड टू सॉल्व। मैं वहाँ पे गया था सबसे पहले 1990 में एज़ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। So as additional district magistrate, I was there for about a year and a half or so. फिर there was a gap of 2 years, then 94 में I again went there. तो 71 to 94 is what 23 years. हम्म। तो वहाँ पर हमारा एक मेजर प्रॉब्लम था कि जो 71 में लोग आ गए थे, हुआ क्या था कि भाई 71 में when the forces crossed over, Colonel Mahavir Singh, then later Brigadier, Bhavani Singh, Colonel Bhavani Singh, who became Brigadier later, retired as Brigadier. तो उन्होंने जाके छाछरो-वाछरो पूरा कब्ज़ा कर लिया, ये सारा एरिया जो था ये सब आ गया, ये नगर पार्कर वगैरह, ये इस्लाम कोर्ट जिसको बोलते हैं, ये सब ये पूरा एरिया भारत के पास आ गया। मीरपुर ख़ास तक नहीं गए, जस्ट जस्ट शॉर्ट ऑफ अमरकोट, जस्ट जस्ट शॉर्ट ऑफ उमरकोट, ओके। तो वहाँ की जो हिंदू पॉपुलेशन थी, दिस इज़ प्रीडोमिनेंटली हिंदू एरिया, वो यूज्ड टू बी प्रीडोमिनेंटली, मेजॉरिटी थी उनकी। जी। उन्होंने बहुत इनको हेल्प किया।
और जब इसको उन्होंने वापस दे दिया तो देन दे फियर्ड फॉर देयर लाइफ, तो दे ऑल केम बैक अलोंग विद द आर्मी, साथ में आ गए कि साहब हमें तो मार देंगे ये, हमें नहीं छोड़ेंगे। तो वो सब आके ये चौटन तहसील है आपके बाड़मेर जिले की, और चौटन तहसील में जाके सारे के सारे सेटल हुए वहाँ पे। तो दैट इज़ द हिस्टोरिकल कनेक्शन विद दैट एरिया। देख लीजिए। तो हम दैट्स द चौटन में जाया रियलिटी। करते थे, चौटन में जाके और फिर इन सब लोगों से मिला करते थे। दे दीज़ पीपल यूज्ड टू कम टू मी, बहुत हम फैसिलिटेट कराने की कोशिश करते थे, और द प्रोसेस वाज़ एक्सक्रूशिएटिंगली स्लो। धीरे-धीरे फिर जब एनडीए सरकार आई आपके 98 में, तब काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स इनकी सॉल्व हुई। अब ख़ैर अमित शाह जी ने उस दिन एक स्टेटमेंट दिया है कि दिस विल बी डेमोग्राफी चैलेंज के हिसाब से दिस विल बी डन ऑन अ मतलब गोली स्पीड लेवल। सो लेट्स सी। लेट्स सी, इट शुड बी डन क्योंकि इट विल हेल्प देम इन बंगाल इलेक्शंस एज़ वेल। उनका जो आपके मथुरा महासंघ है, उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका स्टेटमेंट है, और वो उनका स्टेटमेंट है कि साहब कि हमारे 1 करोड़ लोगों को सीएए के माध्यम से सिटीज़नशिप लेनी है, एंड ऑल ऑफ देम हैव क्वालिफाइड इवन इन द ओल्डर, जो उनके जो पुराना वाला जो था आपका कट ऑफ पॉइंट, उसमें क्वालिफाइड है। खैर नया वाला कट ऑफ पॉइंट पे तो इन्होंने मिस्टेक की है ना, दे हैव नॉट अमेंडेड दिस सिटीजनशिप एक्ट। व्हाट दे हैव डन इज दैट जो फॉरेनर्स एक्ट आया है नया वाला, फॉरेनर्स एंड इमिग्रेशन एक्ट, उसमें रूल्स में जो प्रोविजन है कि साहब इनको जो है आप 2024। वापस नहीं भेजेंगे, दैट्स ऑल। हुँ। लेकिन द अंडर द सिटीजनशिप एक्ट जो दिसंबर, आई थिंक इट्स दिसंबर 2014, वो दिसंबर दिसंबर 2000, हाँ, करेक्ट सर। दिसंबर 31 2014, तो उसके हिसाब से वो उनको दिलवाएँगे तो अच्छा रहेगा। तो दैट विल बी दैट। थोड़ा-सा चाइना के ऊपर बात कर लेते हैं। जी। चाइना क्या कर रहा है हमारे टम्पू साहब के साथ? देखिए सर, चाइना न्यू और बहुत टाइम से हम लोग भी बोल रहे हैं कि चाइना इज़ द मेन टारगेट, ठीक है? एंड चाइना न्यू दैट। तो ये प्रिपेयर तो कर ही रहे हैं। चाइना के पास एक बहुत बड़ा कार्ड है व्हिच इज़ द रेयर अर्थ। ऑल्दो 2-3 साल का है वो कार्ड, उससे ज़्यादा वो नहीं चल पाएगा। बिकॉज़ अदर कंट्रीज़ विल काइंड ऑफ वर्क अराउंड इट। देखिए सर, चाइना इज़ इन अ सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन जहाँ वो देख रहा है कि यार आई कांट गो हेड ऑन विद दिस गाय, मैं नहीं लड़ सकता अकेला। तो वो एक ग्रुपिंग बनाने की कोशिश करेगा बिटवीन इंडिया, चाइना एंड रशिया कि यार ये थोड़ा मेरे को इंडिया की मार्केट हो, रशिया की जियोपॉलिटिकल स्ट्रेंथ हो और मेरी अपनी स्ट्रेंथ हो, तो उसके साथ आई कैन काइंड ऑफ सस्टेन। तो आपके पास देखिए अभी जो मैं 1-2 कॉन्टैक्ट से बात कर रहा था चाइना में, दे आर सेइंग दिस दैट यार द थिंग इज़ वी डोंट वांट टू काइंड ऑफ गेट इंटो एनी सॉर्ट ऑफ अ डिसएग्रीमेंट विद इंडिया। कोई डिसएग्रीमेंट है हम पीछे बात कर लेंगे, हमको कोई बड़े डिसएग्रीमेंट नहीं चाहिए। एंड यू सी देयर स्ट्रैटेजिक राइटिंग, बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज एंड दिस एंड दैट। वैसे भी सी चाइना इज़ अनप्रेडिक्टेबल, वो कभी भी कुछ बेवकूफ़ी कर सकते हैं। बट द थॉट प्रोसेस राइट नाउ इन चाइना इज़ यार इंडिया के साथ भी अगर पंगे ले लूँ, पाकिस्तान मेरा हाथ से जा रहा है, बांग्लादेश इज़ ब्लडी गॉन, आई विल हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज। तो वो आपकी मार्केट को यूज करना चाहते हैं इस टाइम पे। जितना एक्सेस उनको आपसे मिल जाए तो दे विल काइंड ऑफ फोर्स, बोलेंगे नहीं नहीं और दे दो जी, यहाँ पे भी दे दो जी, उधर पे भी दे दो जी, तो दे डू ऑल दैट स्टफ। बट ट्रम्प के साथ सर ही इज नॉट गोना बैक डाउन, एंड ये बड़ा क्लियर है। जिस तरह ट्रम्प ने रिएक्ट करा है कल, एंड जिस तरह चाइना ने उसके बाद काउंटर रिएक्ट करा है उसको, दिस मीन्स दिस इज गोना बी अ फुल फ्लेजेड ट्रेड वॉर। नाउ ये डिफरेंस है इसके अंदर सर। डिफरेंस ऐसा है कि भारत का जो अप्रोच था वाज़ नॉट टू गेट इंटो द ट्रेड वॉर, बिकॉज़ ट्रेड वॉर में होता क्या है सर, बोथ द पार्टीज लूज़। जब आप एक इस तरह के कॉन्फ्रंटेशन में जाते हो, होता क्या है, द वीकर पार्टी जैसे भारत है, वो पहले 1 साल थोड़ा उसको झटका लगेगा, बट आफ्टर दैट इन द लॉन्ग टर्म इंडिया विल ओवरटेक एंड बिकम मोर रेजिलिएंट। बट जब आप ट्रेड वॉर में जाते हो सर, यू आर ट्राइंग टू हार्म ईच अदर, एंड ये चाइना की एक गलती रहेगी वेयर बोथ ऑफ दीस गाइस विल काइंड ऑफ ये नीचे गिरेंगे दोनों, बिकॉज़ दोनों के पास दम नहीं है एक-दूसरे से लड़ने का। तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल मूव्स टेकिंग प्लेस। उसमें चाइना मार खाएगा सर इससे। जैसे अभी देखिए पोलैंड में क्या नाम है बंद कर दिया है वो जो सीपीईसी है वहाँ वहाँ पर ऊपर बंद कर दिया।
ठीक है, सो जो बीआरआई जा रहा है वहां पर बंद कर दिया, ये अभी घुस गया है सेंट्रल एशिया के अंदर, ट्रम्प एंड ऑल दैट, तो वहां पर अभी बम पटाखे फटेंगे। म्यांमार के अंदर घुस गया है, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर घुस गया है ये। ही इज बेसिकली ट्राइंग टू रिड्यूस दैट चाइनीज इन्फ्लुएंस एंड उसको कप करने की कोशिश कर रहा है, सो दैट ही कैन ब्लॉक हिम ऑफ देयर एंड मूव फॉरवर्ड। एंड यहाँ पर इसके पास दो और काउंटर गेम्स हैं। ईरान, जैसे अभी उसने सैंक्शंस मारे हैं ईरान के ऊपर कि भाई आप तेल नहीं बेचोगे, ही इज ट्राइंग टू पुट दैट प्रेशर आउट कि भाई तू मेरे साथ आके बात कर, बैठ के खत्म कर विच चाइना, बिकॉज उसको पता है इसके साथ बात करके कोई फायदा नहीं है। एंड यू सी इंडिया इज काइंड ऑफ चेंजिंग इट्स स्ट्रेटजी अ लिटिल बिट, जहां पर आप बोल रहे हो भाई साहब मेरा तुम्हारे दोनों के झगड़े में मेरा कोई लेना देना है नहीं, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस नॉनसेंस। टप्पू साहब आपको ट्रेड डील करनी है, आ जाओ कर लेते हैं, यस सर। एंड मोदी जी के अगर आप देखें, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, वी विल डू ट्रेड डील। तो यू वांट टू डू ट्रेड डील, फैंटास्टिक। यू वांट इंडेमनिटी एग्रीमेंट कि मैं यूएस को ना बेचूं अपने रेयर अर्थ, फैंटास्टिक, मैं साइन कर देता हूं। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस फाइट। तो आप उसमें से पीछे हट रहे हो, एंड यू विल आल्सो सी रशिया डूइंग दैट। धीरे धीरे करके रशिया स्टेटमेंट्स देगा, ये सब करेगा, बट फिजिकली अपना स्टेक उसके अंदर नहीं डालेगा वो। तो इट विल बी चाइना वर्सेस यूएसए, और ये आगे गेम है। यहाँ पर चाइना की इंटरनल स्ट्रेंथ के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे सर, क्योंकि देखिए लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन सेड अबाउट चाइना के शी जिनपिंग ये वो दिस दैट। द ओनली थिंग आई सी इज शी जिनपिंग की थोड़ी सी जो पावर्स हैं वो रिड्यूस हुई हैं, एंड दैट इज फॉर श्योर, गारंटीड है। मैं इसमें कोई वो नहीं है, देयर द पावर्स हैव रिड्यूस्ड क्वाइट अ बिट। तो उसके जो जो पेटेंटेड प्रोग्राम्स थे, फॉर एग्जांपल डबल सर्कुलेशन और ये सब जो इसके पेटेंटेड शी जिनपिंग के प्रोग्राम्स थे, वो आज नहीं रन करते वहां पर। वो चीजें नहीं चलती चाइना के अंदर। उसका जो वो पूरा एक होल्ड था वो खत्म है। आर्मी थोड़ा सेपरेट हो रही है, ये हो रही है। तो ट्रम्प ये कोशिश करेगा कि इस ये जो इसकी वीकनेस है, इसके अंदर थोड़ा-सा उँगली करो, थोड़ा-सा इसको तंग करो, प्रेशर डालो। लेकिन देखिए सर, चाइना विल रिएक्ट इन अ वेरी डिफरेंट वे। चाइना को अगर लगता है कि भाई शी जिनपिंग के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम है, चाइना विल रिमूव शी जिनपिंग एंड मेक समबडी एल्स सिट डाउन। बट दैट डज़न्ट मीन कि भाई सीसीपी पूरी चेंज हो जाती है। एक चीज़ याद रखिएगा, सीसीपी जो है आपकी कम्युनिस्ट पार्टी, एंड ये बड़ी क्लियर है कि चाइना में उसको पावर में रहना है, चाहे चाइना सुपर पावर बने ना बने, इट डजंट मैटर टू देम। वो उनको फर्क नहीं पड़ता, दे वांट टू रिमेन इन पावर। तो अगर उनको लगता है कि ये भाई ठीक नहीं कर रहा है, ये हटा देंगे उसको। बट ओवरऑल जो आपकी पॉलिसी है वो चेंज नहीं होगी। तो चाइना इज गोना गो हेड ऑन विद दिस गाय, इसका इसमें कोई डाउट नहीं है। चाइना एक और चीज गुड फॉर करेगा। अस। हाँ, हाँ, एंड चाइना एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज करने वाला है, व्हिच विल शॉक अमेरिका इन द फ्यूचर राइट नाउ। वो जाएगा इंडिया, साउथ कोरिया और जापान के पास। These three countries will be the biggest focus of China right now. कि यार सर, थोड़ा काम करते हैं यार, लेट्स वर्क समथिंग आउट। क्योंकि उसको पता है कि भाई यू नो वियतनाम को तंग कर सकता है ट्रम्प, एंड इसको बाकी सबको कर सकता है। तीन कंट्रीज हैं जिसको ट्रम्प इतना तंग नहीं कर सकता, इंडिया, साउथ कोरिया एंड जापान। वो इनके साथ अभी देखना, ही विल सॉफ्टन हिज टोन। साउथ कोरिया, जापान, चाइना का एक ट्राइलैटरल मीटिंग भी हो जाएगा अगले 3-4 महीने के अंदर, जस्ट टू पोजिशन हिमसेल्फ कि भैया आई कैन वर्क अराउंड दिस। एंड धीरे-धीरे आपको दिखेगा कि ये अभी एक सॉफ्ट कार्ड प्ले करना शुरू करेगा ताइवान के पास। आराम से, आराम से, आराम से। दैट डज़न्ट मीन कि वो ताइवान को छोड़ देगा। थोड़ा-सा सॉफ्टनेस करने की कोशिश कर, नहीं, नहीं यार हमको लड़ना नहीं है, हमको ये वो दिस दैट। ही विल सॉफ्टन हिज स्टैंड इन द रीजन, बट ट्रम्प के अगेंस्ट में ही विल गो हार्डकोर, लेट मी टेल यू। एंड दिस इज गोना बी अ ट्रेड वॉर सर। इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, यू आर हेडिंग इन फॉर अ हार्ड ट्रेड वॉर। क्योंकि ट्रम्प का, एंड लास्ट में मैं एक ही चीज बोलूंगा सर, व्हाट इज ट्रम्प्स मेन पर्पस? 36 ट्रिलियन, 37 ट्रिलियन डॉलर्स का आपका डेट है। यू कांट, 9 ट्रिलियन डॉलर आपको ये साल में देने हैं सर। यू कांट प्रिंट दैट मच मनी एनी मोर। वो नहीं कर सकते आप। आपने क्या करा? आपने उठा के ट्रेजरी बॉन्ड लगाए कि भैया मैं ट्रेजरी बेचता हूं। नाउ दैट डैम थिंग डिड नॉट वर्क। तो व्हाट इज ही गोइंग टू डू? इनका कंटिन्यूसी प्लान एक ही है सर। देखिए सर, दुनिया में जब क्राइसिस होती है, लोग दो चीजों के पीछे भागते हैं। एक है यूएस ट्रेजरीज के पीछे, और एक है गोल्ड के पीछे। ही वांट्स टू क्रैश द एंटायर ग्लोबल मार्केट सो दैट लोग उसके ट्रेजरी बॉन्ड में वापस जाएं, एंड स्टेबल कॉइन से लिंक करके वो अपने बॉन्ड को बेचेगा आगे। दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू। तो इट्स नॉट एनीथिंग एल्स। कोई भी इकोनॉमी अगर चढ़ेगी ऊपर, ये उसको क्रैश करने की कोशिश करेगा। ही विल ट्राई एंड डिस्ट्रॉय इट, बिकॉज दैट्स द ओनली वे ही सर्वाइव्स। उसका अपना जो देश का स्टैंडर्ड है वो तभी चलेगा।
अगर पूरी दुनिया उसके ट्रेजरी बॉन्ड लेगी तब जाके उसको कुछ रेमिटेंस मिलेगा। अब देखिए सर, ट्रेजरी बॉन्ड को ही इज टेलिंग इज फेड टू रिड्यूस द इनकम इंटरेस्ट रेट। इस टाइम पे इंटरेस्ट रेट 3% पे है सर। अब मुझे बताओ सर, 3% पे कौन लेगा उसका बॉन्ड? कहता ना इसको भी कम कर, मैं दिलवाता हूं तेरे को बॉन्ड, तू ठहर जा, आई विल क्रैश द ग्लोबल इकोनॉमी एंड मेक पीपल बाय इट। नो, इसके अंदर तीन तरह के लोग निकलेंगे सर। सबसे पहला लोग निकलेंगे जो इसके स्टेबल कॉइन के साथ डील करने की कोशिश करेंगे, चल भैया ठीक है, बात बात करते हैं, खत्म करते हैं। दूसरे तरह के लोग निकलेंगे जहां पर जो अपना भी एक स्टेबल कॉइन बनाएंगे एंड दे विल ट्राई एंड से ओके फाइन, एक एक्सचेंज रेशो बनाते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। उनको वो टॉलरेट करेगा। तीसरा है जो बोलता है भैया मैं इसके स्टेबल कॉइन ही रिजेक्ट करता हूं, दैट विल बी हिज एनिमी। तो ये एक फाइनेंशियल रीसेट करने की कोशिश कर रहा है। दिस इज गोना बी बैड। अगले दो 1-1.5 साल अगर इसको किसी ने रोका नहीं, ग्लोबल इकोनॉमी विल टेक अ बैड जर्क। एंड एक चीज ये सुनिए सर, ही वांट्स दैट। यही है कि साहब कि हर देश का काल जो है वही उसके ही अंदर के ही व्यक्ति से होता है। सर लुक एट द गोल्ड प्राइसेस सर, आज कितना है गोल्ड? 4000 क्रॉस कर गया सर। $4,000 global gold price is $4,000. I mean that is ridiculous. और ये और जाएगा, लेट मी अश्योर यू, दिस विल इवन गो फर्दर अप। तो इट्स गोना बी फन। चलिए थोड़ा सवालों को ले लें। ओके, नंबर 1, अक्षय अय्यर, गोर met EAM, will he meet Afghan EAM too? Well, when he goes to Afghanistan, he is also the envoy to South Asia and Central Asia, don't forget. Next. Tappu the Trump. America is supporting Pakistan. How can our India help Taliban with air support? Should we take Bagram, which is in Parwan province, majority Tajik? Oh, ये देखिए यार, भाई साहब तो चेक कर लो, ये वो एंटी पश्तून वाले नहीं तो नहीं वो नहीं नहीं है। देखिए वो दूसरे हैं आपके, अभी पता चल जाएगा आपको। है। मस्ट लुक एट इट इन अनदर एस्पेक्ट। देखिए आपको, यू नीड टू सराउंड पाकिस्तान। जो स्क्वीज पाकिस्तान की पॉलिसी हम बात कर रहे थे, दैट इज व्हाट नीड्स टू बी डन। एंड अफगानिस्तान इज अ बिग प्लेयर विद दैट। आप जिस तरह से अफगानिस्तान की कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, मैं बड़ा क्लियरली चीज बोल रहा हूँ, कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग आप कर सकते हैं, करिए, इट इज इन योर इंटरेस्ट। सम पीपल विल से ओ जी देवबंदी बरेल, देखो यार ऐसा है दिस द गेम। अब ये ना देखिए, आपको अपने देश में जो करना है आप करते रहिए, दैट हैज नथिंग टू डू विद फॉरेन पॉलिसी, प्लीज कीप दैट सेपरेट। हर चीज में पॉलिटिक्स को बीच में लाना ठीक नहीं होता, आपको ये गेम को बड़े डेलिकेटली खेलना पड़ेगा। आज अगर तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर गए हैं देवबंद में, वहां पर इट इज ऑल्सो सेंडिंग अ मैसेज टू पाकिस्तान। तुम्हारी टू नेशन थ्योरी जो तुम हिंदू मुस्लिम बोलते हो ना, जो आसिम मुनीर ने इतना रैंट करा था, कचरे के डिब्बे के अंदर है वो, इट्स गॉन, फिनिश्ड, बिकॉज वी डोंट हैव प्रॉब्लम्स विद, यू आर सेंडिंग दैट मैसेज अक्रॉस टू द वर्ल्ड, व्हिच इज अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ जियोपॉलिटिकल गेम। इसके अंदर आपको भी थोड़ा-सा हिट, कहीं न कहीं आपको गेम खेलनी पड़ेगी यार, दैट्स हाउ रियल पॉलिटिक्स प्लेज। डोनाल्ड ट्रम्प साला खड़ा होता है वहां पर जुलानी के साथ, जिसने उसके अपने सोल्जर्स की गर्दनें काटी हैं, उस पे तालियां शेमलेस बजाते गाय, हैं लोग। ठीक है, शेमलेस हम लोग गाय, हमारे यहाँ पर खड़े शेमलेस हो गाय, जाएं तो एब्सोल्युटली। बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों को। तो आई डोंट, वी नीड टू बी प्रैग्मेटिक। एंड ये जो विमेन का पूरा चक्कर है, देखिए यार ऐसा है, जब अमेरिकन हमको बोलते हैं ना कि यू बिकम लाइक अस एलजीबीटीक्यू, हम चिल्लाते हैं फिर, ओ नहीं, ओ तू कहां से आया, ये वो एंड ऑल दैट। इट्स द सेम थिंग तालिबान विल डू टू यू। लेट देम बी, इट्स देयर कंट्री, देयर दिस थिंग, दे नीड टू फिगर इट आउट ऑन योर ओन। जब तक वो आपके इंटरेस्ट में मिल रहा है और जब तक आपको जो उनसे चाहिए वो मिल रहा है, इट शुड नॉट मैटर आफ्टर दैट, बी यस, प्रैग्मेटिक। ये जो आइडियोलॉजी ड्रिवन बुलशिट है यार, वो अपने स्टेट्समैनशिप अंदर थी करिए। हमारे नेहरू चाचा की, उसने बहुत बर्बाद किया है। वो अपने अंदर करिए सर, जितनी आइडियोलॉजी आपको चलानी है ना अपने अंदर चलाइए। अपनी हिंदू कम्युनिटीज को इकट्ठा करिए, आपके जो मोहल्ले वाले लोग हैं इकट्ठा करिए उनको, मेक देम इनटू अ कम्युनिटी। ईच मोहल्ला मस्ट बी अ मोहल्ला कम्युनिटी, सनातनी मोहल्ला कम्युनिटी बनाइए उसको। यू वर्क विद इन योरसेल्फ टू मेक योर सोसाइटी स्ट्रॉन्गर रादर देन टेल द थर्ड पर्सन, तू ना एक काम कर, कल से पगड़ी मत पहन के आई हो। अबे यार हटा यहाँ से। आइए नेक्स्ट।
टप्पू द ट्रम्प फिर आ गए। सर्जियो गोर बॉर्न वही है। मैं कह रहा हूँ ये एंटी पश्तून वाला है गैंग। आप मानते नहीं हो, मैं पहचान जाता हूँ देख के। लैंड टू डू एयर स्ट्राइक ऑन तालिबान। मैं बोल रहा हूँ यार, आप मानते नहीं हो कि वो नहीं धन्य है। हो यार, हैं? धन्य हो भाई। ये इन्फिल्ट्रेट कर लिया है हमारे सारे ऑडियंस को। धन्य हो आपके यार। जितने भी जियो पॉलिटिक्स के सेशन में होते हैं उतने ही आ जाते हैं, और थोड़ी देर में आएंगे, फिर आइए, बोलेंगे आपको आगे। मैं बता रहा हूँ, नहीं मैं नहीं, आपको नीचे तक आके आके कहेंगे कि द पश्तून्स आर एंटी हिंदू, पश्तून्स आर दिस, पश्तून्स आर दैट। यार These दे are माइट बी Pakistani हूएवर दे idiots. वांट टू, दे आर पश्तून्स, वो पश्तून्स का अपना लेना देना है। मेरे को But जो thank you for the contribution. Thank मुझे you जो for पश्तून से the चाहिए मैं ले sympathy. लूंगा। And power only understood, fear makes system fear to you. That's true. Power is the only language that is understood in the world. SDG नीरव जी कह रहे हैं, देश में हिंदू, केटुओ और क्रिश्चियन कितना % है? भाई साहब 2011 की जो जनगणना है उस पर भरोसा रखिए, बाकी सब जो इधर उधर बकवास उड़ती रहती है उस पर कान मत दीजिएगा। ये जान लीजिए, क्रिश्चियंस अंडर रिपोर्ट एंड मुस्लिम्स ओवर रिपोर्ट। And Hindus नेक्स्ट। don't report. इन सम प्लेसेस यस। मुझे तो याद है 1971 में जो सेंसस हुआ था, आई वाज इन माय विलेज, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट। तो उस टाइम पे वो आए, वो एन्यूमरेटर्स वगैरह। सो हमारे जो ताऊ जी थे, फादर के बड़े भाई, he was the head of the family. He refused to list out the women in the family. they were वो आज भी they होता were है not सर। listed. They were not आज भी listed. होता है वो। हमको ना वो स्ट्रेटेजिक सेंस नहीं है सर, हम बड़े डर जाते हैं जल्दी से थोड़ा। Next, Fazila Baloch, 2005. I am Fazila from north of Quetta. I am a medicine student and we are fearing Taliban will take over North Balochistan. Don't make my life hell. ये Adi है sir. वो। That's your problem, my dear. I can't help you there. Again Fazila Baloch. Pakistan will break after partition of Afghanistan. बिल्कुल वही है ये. This is that same Pakistani gang which comes under ये different सिर्फ names. जब आप और मैं बैठते हैं ना तभी आते हैं सर। Not necessarily. ये हमारे उनके भी शो में आ जाते हैं। Why you save आपके Taliban from my wrath? भाई कलर I am रैना not के saving. शो में भी आ जाते हैं, जाइए हमारे जाइए जर्नैल लड़िए, साहबान के शो में भी आ जाते हैं। जाइए जाइए लड़िए, बट ओपन इनविटेशन, चाय समोसे मैं भेजता हूँ। फजीला बलोच, थैंक यू फॉर द कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, टप्पू द ट्रम्प, ये लीजिए, वही है ये। थैंक यू फॉर द कंट्रीब्यूशन। जी जियो रा, गिवन रीसेंट टेंशंस, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं, चलो ठीक है। Given recent tensions between India and Pak, what can be the most practical and logical reason for Pakistan to go on war with India? And what benefits or motives would Pakistan seek from such an action? अगर One पाकिस्तान इतना रीजनेबल होता तो फिर बात ही क्या? one word sir, diversion. They're not rational people. There is no Not even diversion. Sometimes somebody tells them कि hey, बड़ी किताब में ये लिखा है, hey, yes, चलो बनियान और मरसूस की तरह कुछ और हो जाएगा। फिर आ गए they फजीला will. बलोच जी, फिर आ गई, ये लीजिए। यार ताजिकिस्तान को बोलो पहले अपने अपना संभाल ले वो। भैंस की आंख वहाँ the most poorest nation in trust me, Afghanistan is richer than Tajikistan यार। They don't have food. The recruitment into ISIS from the Tajiks is the highest. ठीक है तो please learn something. नेक्स्ट, KSV प्रसाद जी, धन्यवाद। जॉर्ज वॉकर बुश, अल-कायदा अयमान अल-जवाहिरी was found in Kabul. Yeah, Oh, yeah, he was. He was. No question. in 2001, Bush liberated girls from Taliban. Did Adi he sir. really? Did he really?
If they were liberated, then they wouldn't have gone back, right? Okay. This is a full-on Attack. this is a full-on super chat attack. Sir, अपने को फर्क नहीं पड़ना चाहिए. They can, you know what they're trying, these people are trying to do, put us into some shame. For what? पुष्पक हंसराज, हम बहुत थिक स्किन्ड है भाई, चिंता मत करो तुम. Sir, India has large 42 billion and 290 billion potential oil and gas reserves. But will they have Zamini effect since West oil lobbies, Babu, hurdles, US, your views? आप थोड़ा underestimate कर रहे हैं. They will have a. No, देखिए, the amount of reserves you are underestimating. नहीं देखिए, let me tell you, oil and gas is one thing. We've got the highest reserves in terms of the rare earths also. ठीक है, एक मैं आपको बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ, कोई मानेगा नहीं मेरी बात, बट आप अभी अपना ये जो नक्सल कॉरिडोर है ना, उसके अंदर आप देखो वहां पर क्या क्या निकलता है. वेट एंड वॉच. ठीक है. यस, यू विल हैव सम इंटरफेरेंस फ्रॉम द वेस्ट. यहाँ पर जैसे आप अभी वो कर रहे हो, क्या नाम है, निकोबार पोर्ट में आप कर रहे हो, तो वहां पर देखिए कॉमेडियन बैठ के साले वीडियोस बना रहे हैं. ऑल दैट विल हैपन. बट जस्ट देखिए, वी जस्ट नीड टू पुट ईयर प्लग्स इन आवर ईयर. वो साउंड प्रूफ होते हैं ना. लेट पीपल बार्क. इट शुड नॉट मैटर एनीमोर. भौंकने दो भैंस या किनको. Okay, next, George Walker Bush again. Thank you for the contribution. यार थोड़ा 40 रुपए से ऊपर बढ़ो यार, जॉर्ज वॉकर बुश. $40 दो. हाँ, और क्या क्या फालतू है वाला 40 रुपए में इस तरह की तुम्हारी पब्लिसिटी कौन सुनेगा. नेक्स्ट, विनोद चौधरी. ट्रम्प बी लाइक नोबेल प्राइज कैंसल, नाउ पीस कैंसल. गुड वन. You never know. Talk super Talk tank. tank. India should found a new peace prize and give it to Tappu, only Tappu. Hope that ends Tappu's obsession. मैं तो मैंने बोल रहा उसका था नाम भी चोर बता बाजार दिया में ना, मिलता होगा. नेबल्स प्राइज. नहीं, चोर बाजार में मिलता होगा ना. ले यार, चुप रहे तू भैंस क्या. Vaibhav, are you perpetually preoccupied, entirely oblivious to the fact that I have been ardently awaiting your presence? Oh, fantastic. Who are you, sir? Thank you, sir, for waiting our presence. We are here. Thank you, thank you, thank you, thank you. With that, we come to the end of. नहीं, एक और आ गया. Political Guruji. Telangana reservation case, HC stay down. No, it's not. The Supreme Court didn't want to take a decision. They said go back to the High Court. That's it. That's what has happened. It was misreported. Okay. Thank you very much. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. आदि अचिन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. वंदे मातरम. जय हिंद, जय भारत.